राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सुनते हैं गणपति भगवान की एक रोचक कथा। एक गांव में एक सेठ रहा करता था। वह गणेश भगवान का परम भक्त था। गणेश भगवान की भक्ति उसे पिता से विरासत में मिली थी। वह रोज प्रभु को भोग लगाता, वह आरती करता था तथा उसके बाद ही वह कुछ भोजन ग्रहण करता था। गणेश भगवान की उस पर विशेष कृपा थी। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। केवल उसकी पत्नी को छोड़कर उसे भगवान का पूजा पाठ करना पसंद नहीं था। वह रोज सुबह सुबह चिल्लाती और एक ही बात कहती, रोज सुबह घंटी और शंख बजाकर पूरा गांव इकट्ठा कर लो। सेठ उसे बहुत समझाता पर वह कहाँ समझने वाली थी। एक दिन सेठ को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उसने अपनी पत्नी से बड़े प्रेम भाव से कहा, शांति, मुझे एक दिन के लिए बाहर जाना है। तुम इतना काम करना कि मेरे प्रभु को भोग का ध्यान रख लेना, नहीं तो मेरे प्रभु भूखे ही रह जाएंगे। शांति ने अनमने मन से बात को सुना। जब सेठ घर से बाहर गया तो उसे एक चाल सूझी। उसने सोचा कि अगर गणेश जी को घर से बाहर निकाल दूं तो रोज रोज की आरती, पूजा, शंख की आवाज का झंझट ही खत्म हो जाएगा। उसने घर के पीछे जाकर एक गड्ढा खोदा और गणेश जी की मूर्ति को गड्ढे में दबा दिया और घर वापस आ गई। सेठ जब घर में वापस आया तो उसने मंदिर में गणेश भगवान को नहीं देखा। तो वह भागा भागा शांति के पास गया और कहने लगा, शांति, मेरे प्रभु कहाँ हैं? मेरे प्रभु कहाँ हैं? मंदिर में तो नहीं है। शांति अनजान बनकर बोली, मुझे तो पता ही नहीं। मैंने तो कल रात को धूप, आरती और भोग लगाकर पर्दा लगा दिया था। सेठ पागलों की तरह गणेश भगवान को पूरे घर में खोजने लगा। उसे मन ही मन पछतावा हो रहा था कि यह काम शांति का ही है। उसे ही मेरी पूजा पाठ पसंद नहीं थी। उसने शांति से कहा, शांति, यदि मेरे प्रभु नहीं मिले तो मैं खाना पीना सब छोड़ दूंगा। शांति को लगा कि 1-2 दिन का नाटक करेंगे और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। सेठ के रोते बिलखते 7 दिन हो गए। वह शांति से बोला, शांति, मुझे पता है कि तुम्हें मेरा पूजा पाठ करना पसंद नहीं है। मेरे गणेश जी की प्रतिमा को तुमने ही कहीं छिपाया है। यदि मुझे मेरे गणेश जी नहीं मिले तो मैं कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। अगर शांति मुंह खोलती तो उसका बुरा झूठ पकड़ा जाता। इसलिए वह बोली, आप मुझ पर शक कर रहे हो? मुझे सच में कुछ नहीं पता। मैं आपके लिए नई प्रतिमा लेकर आती हूँ। पर सेठ को तो वही प्रतिमा चाहिए थी और सेठ जोर जोर से रोकर शोर मचा रहा था। तब शोरगुल सुनकर गांव के लोग इकट्ठे होने लगे। लोगों की आस्था भगवान भी देख रहे थे। वह भी अपने भक्त के पास जाने के लिए बेचैन थे। उधर सेठ कुएं के पाल पर चढ़ गया। यह देखकर शांति भागी भागी गणेश जी की प्रतिमा गड्ढे से निकालने लगी। पर गड्ढे में गणेश भगवान की प्रतिमा थी ही नहीं, क्योंकि गणेश भगवान अपनी प्रतिमा स्वयं निकाल कर ले गए थे। भगवान बालक का रूप लेकर आए और बोले, काका, यही प्रतिमा आपकी है? आप इसे ही ढूंढ रहे थे क्या? सेठ ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सुंदर बालक के हाथ में उनके गणेश जी थे। वह पाल से नीचे उतरा, प्रभु को गले लगाया, रोते रोते स्नान कराया और भगवान को मंदिर में स्थापित किया। वह बालक शांति की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी शांति सोच में पड़ गई कि बालक को मूर्ति का पता कैसे चला। सेठ के साथ शांति भी अंदर चली गई। सेठ ने रोते रोते बड़े भाव से गणेश भगवान को स्थापित किया। जाकर उस बालक का खूब धन्यवाद दिया। बालक, जो कि स्वयं भगवान थे, वह बोले, काका, क्या मुझे भोग नहीं लगाओगे? शंभू भागा भागा गया और भोग लेकर आया तो उसने देखा कि बालक वहां से जा चुका था और तेज प्रकाश गणेश भगवान की प्रतिमा से उदित हो रहा था। शांति को अपनी भूल का पश्चाताप होने लगा। वह समझ गई कोई स्वयं गणेश भगवान अपनी प्रतिमा को लेकर स्वयं स्थापित करने आए थे। ये सोचकर दोनों भाव विभोर हो गए। उस रात भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, मेरे साथ साथ शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि, सुख, वैभव और माँ लक्ष्मी जी सदा तुम्हारे घर में वास करें। तुम सदा दुखियों की सेवा करना। इस प्रकार शंभू की भक्ति अमर हो गई। दोस्तों, इस कथा को जो भी सुनता है, गणपति बप्पा की उस पर परम कृपा होती है और उसके घर में माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। इस तरह से और भी कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और प्रेम से बोलें, भगवान गणेश की जय।